हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अब मैं मॉर्निंग में निकल रही हूँ शोरूम के लिए। और आज मेरे एंकल में काफ़ी ज़्यादा पेन है, तो मेरे से जो एक्सीलरेटर होता है, मतलब मैं आई एम नॉट एबल टू ड्राइव इट प्रॉपरली। सो मुझे डैडी ड्रॉप कर रहे हैं और घर से शोरूम बहुत ज़्यादा पास है, सो मेरा ट्रैवलिंग टाइम इतना सेव हो जाता है। और ये जो बोर्ड ना ऊपर से थोड़ा सा ऑड लग रहा है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ब्लॉग्स देखे हो तो आप लोगों को आइडिया लग जाए, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी जो अभी करेक्ट होगी, सो ये ऑड नहीं लगेगा। उसके बाद आते ही मुझे जो हमारे टेक्नीशियन हैं, ही इज़ वेरी वेरी एक्सपीरियंस, इनको ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो इनसे मैं ले रही थी ट्रायल। और आप लोग जानते हैं कि सैलून के काम, नेल एक्सटेंशंस वगैरह में आई एम वेरी लेज़ी। आई मीन मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना, जैसे वंशी को बहुत चीज़ें ऐसी पसंद हैं। सो मुझे इतना जोर आ रहा था, लेकिन वंशिका मैम के ऑर्डर थे कि ये आपको ट्रायल लेना है। सो मैंने उनको बोला कि आप ना मेरा सिर्फ एक फिंगर में करो, एंड ही वॉज शॉक्ड कि आपको सिर्फ एक फिंगर में कराना है। मैंने कहा हाँ, तो ट्रायल के लिए तो मैंने कहा इट्स फाइन। एंड वो काफ़ी मेहनत से और अच्छे से कर रहे थे। एंड देखिए ये मेरा एक नेल में एक्सटेंशन तो लग चुका है। उन्होंने पहले क्यूटिकल्स हैं उनको अच्छे से क्लीन वगैरह किया, जो एक्स्ट्रा डेड स्किन है उसको निकाला, अंदर की तरफ पुश किए, और उसके बाद अच्छे से फाइल किए एक्सटेंशन लगाने के बाद, और बहुत अच्छे से विदाउट एनी पेन। और मैं इसलिए भी करवा रही थी कि उससे ये पता लगे कि क्लाइंट कंफर्टेबल रहेगा इनके साथ एंड ऑल। उसके बाद ये जो क्या बोलते हैं, हीट या लैंप होता है, इसमें अंदर डाला जाता है इसको सुखाने के लिए। अगर मैं कुछ गलत बता रही हूँ तो मुझे बताइएगा। वैसे मैं आपको ब्रीफ यही कि इसी तरीके से होता है, और बहुत लोग डरते भी हैं, तो इसमें डरने का बात नहीं है। अगर आप अगर एक्सपर्ट से कराते हैं और एक्सपीरियंस टेक्नीशियन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आई लव वाइट, तो मुझे वाइट पे कोई कुछ आर्ट करवाना था। वंशी ने वैसे मुझे कुछ और बोला था, लेकिन मैंने इनको बोला जिसमें आप बेस्ट हैं, आई मीन जो आप मुझे बेस्ट करा सकें आप करा दीजिए। उसके बाद इन्होंने नेल कलर लगाया, और उसके बाद फिर मैंने लैंप में इसको सुखाने के लिए रखा, ड्राई करने के लिए रखा। उसके बाद इन्होंने फिर से उसको अच्छे से क्लीन किया कि वो अच्छे से ड्राई हो चुका हो। और ये मुझे एक अच्छा सा 3D आर्ट कर रहे हैं, जो आपको आगे पता लगेगा कि किस तरीके से। और आप देखते जाइए कैसे मेरे नेल्स या हैंड्स पहले सिंपल सोबर से थे। मैंने नेल कलर वगैरह भी अप्लाई नहीं किया था, और उसके बाद अब बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लगने वाले हैं, जो कि मेरे हैंड्स इतने नहीं लगते। और शोरूम में भी काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए भी मैं एक में करवा रही हूँ। दूसरा, मैं इतनी देर तक एक जगह नहीं बैठ सकती, और मुझे इधर उधर भागते हुए काम करने की आदत है, तो मैं एक जगह इतना लॉन्ग आवर्स के लिए बैठ ही नहीं सकती। एंड वो बार बार बोल रहे थे, आई यू श्योर आपको एक ही फिंगर में करवाना है? एंड ही वाज सेइंग कि मैम जिनका घर का होता है ना, वो तो सारे 2-2 3-3 दिन में चेंज करा लेते हो, और आप सिर्फ एक में करवा रहे हो। एंड आई वाज लाइक कि नहीं यार, काम भी बहुत है, और नवरात्रि भी चल रहे हैं ना, तो मुझे है ना नेल्स वगैरह और हेयर वगैरह मैं नवरात्रि में नहीं करवाती, तो नेल्स वगैरह मुझे कट भी नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो होता ही है। दो इन्होंने मेरी एक फिंगर में, मैंने इनको बोल दिया था कि आप फाइल करिएगा, एंड फिर उसके बाद ये अपने अपने जो भी इनको आर्ट करना था उसके लिए इनमें से चीज़ें निकाल रहे थे, जो मुझे नहीं पता यार कैसे याद रहता होगा। और सी, इन्होंने 2 कलर्स मिला के एक प्यारा सा कलर बनाया है। और इसे ही कहते हैं कि एक्सपर्ट हर चीज़ के अलग होते हैं। सॉरी फॉर माई बैड वॉइस, थोड़ा सा मेरा थ्रोट, और जब मैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी हो जाती हूँ, तब भी मेरी थोड़ी सी आवाज़ वगैरह, कोल्ड वगैरह मुझे ऐसे हो जाता है। और ये एक बहुत ही प्रिटी सा फ्लावर बना रहे हैं। दो मैंने इनसे पूछा कुछ नहीं, ये जब बनेगा जब मैं आपको दिखाऊंगी। ऑल्सो इनके ऊपर मुझे पूरा ट्रस्ट है कि ये जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, सो इसलिए भी। और वंशी बेटर बता पाएगी, बट मुझे बस ये था कि ये एक भी जल्दी से हो जाए, और उसके बाद मैं फ्री होकर अपने कामों में लगूँ। और उसके बाद ना इधर उधर ये चीज़ें चेंज करके जो फ्लावर या जो भी आर्ट बना रहे हैं वो प्रॉपरली हो, इधर उधर से कुछ गलत स्टाइल डिज़ाइन में कोई चेंजेस ना हो, और ये सारे प्रोडक्ट। और मुझे तो ये लगता है कि सीरियसली हर काम में कितनी मेहनत है, और इन्होंने बीच में कुछ, ये देखिए ये सारी चीज़ें कुछ 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 कर रहे हैं,
मैं इस ये फाइनल जब देखिए कितना प्रिटी सा लग रहा है, कितनी डिटेलिंग है इस वर्क में। सो आप भी यहाँ पर आइए और आप लोग भी ट्राई कीजिए जो भी नई नई चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो अपना जो भी नेल एक्सटेंशंस का रहेगा इन होल जयपुर सबसे बजट और पॉकेट फ्रेंडली है विद द प्रीमियम क्वालिटी। एंड इसका फाइनल लुक है ये, और ये बड़ा ही प्रिटी लग रहा था ऑनेस्टली। और ये आसपास से थोड़ा सा जो क्लीन नहीं हुआ है वो अभी होगा, और अभी भी इसको ये देखिए अच्छे से क्लीन कर रहे हैं आसपास से। सो आपने देखा कितनी डिटेलिंग है। सो ऐसा नहीं है कि अगर बजट या पॉकेट फ्रेंडली है तो यहाँ पर क्वालिटी प्रीमियम नहीं होगी, आपको बेस्ट नहीं मिलेगा। हम लोगों की क्वालिटी प्रीमियम रहेगी, स्टैंडर्ड रहेगी, और उसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे वो कितना भी बजट फ्रेंडली हो, पॉकेट फ्रेंडली हो। वी वांट टू गिव आवर कस्टमर्स बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट। एंड सी मेरे हैंड कैसे लग रहे हैं, मुझे तो अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जब वंशी ने एक ये फिंगर देखी तो वो थोड़ा साइलेंस उसमें थी। और ये एक हमारे कस्टमर हैं जो अभी करवा रहे हैं, इसे फायर आर्ट कहा जाता है। और आप देखिए फायर आर्ट वो थोड़ा सा आपको देख के समझ में आ रहा होगा। ये देखिए कितने प्रिटी लग रहे हैं। गाइस मैं करवा रही हूँ शूट सूट में। सो ये वाला जो मैंने डिज़ाइन पहना है की डिटेल्स आपको पेज पे मिल जाएंगी। और मैंने ये शॉर्ट और स्किप शॉर्ट और क्रिस्प लेके आया बिकॉज राहुल इज़ वेटिंग। और मैं एक बार फटाफट से शूट करा के देन फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो वह सेकेंड लुक मेरा ये है, इसमें मेरा शूट हो गया, मैंने व्लॉग नहीं लिया था। और इसका दुपट्टा इतना प्यारा है, उसके लिए आपको रील चेकआउट करनी पड़ेगी। और ये रील मैं परसों अपलोड करूँगी। एंड जो इन्हीं सूट्स हैं और बहुत एलिगेंट, बहुत ग्रेसफुल हैं आपके ओकेजन्स के लिए, या कोई भी अगर आप नॉर्मली ऑफिस में भी अगर पहनना। तो इतने बिजी स्केड्यूल के बाद एंड मोबाइल की स्पेस के बाद ये नेक्स्ट डे का है जब सोनल एंड आकांक्षा भाभी ने शोरूम को विजिट किया एंड वो हमारे लिए बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेके आए। सो देखिए सोनल आ चुके हैं, आकांक्षा भाभी आ चुके हैं उधर और वो प्यारा सा गिफ्ट लेकर आए और हमें कंट्रोल नहीं हो रहा। सो वंशी और ये रॉयल ब्लू में और किया है तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो रहा। सीजर से ना इसके थोड़ा इनका नेम नहीं अब आप कभी भी बोल देना। सही है ना। और सबसे अच्छा ना ऐसे मेन रोड पे सोनल छोड़ गए कि मैं आ जाऊंगा। हाँ तो इजी है, कभी भी आ जाओ। कभी लेट भी हो तो बोल दो कि भाई हाँ मैं इतने बजे आऊंगी। कभी कभी हो जाता है ना कि भाई अपने को कल इमरजेंसी में निकलना है, लेट हो गए। भगवान एंड पता है आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं गणेश जी ना मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ देखूं। फिर मैंने ना दिल्ली में ऐसे ही देखे थे, बस वो बैठे डिफरेंटली थे, मैंने कहा वही लेके आऊंगी। सो आई गॉट दिस, मतलब थैंक यू सो मच, मतलब मजा आ गया। कितने सुंदर है ये बहुत प्यारे, मैं तो दही भी खाती हूँ। तेरी तरह नहीं खोल पाऊंगी। अजय देवगन आया तेरे लिए। अक्षय कुमार क्या यार, इसमें पैसे देते लोग 2 मिनट में तो खराब कर देते हो। देखो दीदी की इज्जत रख रही, इसलिए मैंने ऐसा फाड़ा नहीं। मैं तो जाऊंगी, मैं यही सोच रही हूँ इतने आराम से, ये तो बहुत ऐसे हो गया बहुत। अरे यार ओ भाई कितने सुंदर है ये।
वंशी एक्सचेंज हो गया शायद, वो गणेश है तेरे थे, ये मेरे हैं। ये मेरे ही है, तेरे क्यों है? जबरदस्ती पसंद आ रहा तो मेरे ही हो गए। अरे तो वंशी, तो मेरी बचपन की आदत थी, तू क्यों चुरा रही है? यार वंशी खाना खाए दे दे। सोनल की अच्छी बात नहीं है। मस्त है यार। दिखाना यार। वाह यार सच में बहुत सुंदर है। इसको कहाँ लगा सकते हैं अपन इनको? सो थैंक यू सो मच आकांक्षा भाभी एंड सोनल फॉर दिस वंडरफुल प्यारे प्यारे गन्नू, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो गाइस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। होप आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया हो। मैंने आज का दिन बहुत बहुत एंजॉय किया। डू लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।